तो इसका पहला वाला पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने टर्मिनोलॉजी समझाया था। उसमें मैंने ये समझाया था कि LLCS 1 3 क्या होता है। तो जो पहला वाला पार्ट है वो आई गेस आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा, या तो मैं कहीं आई बटन में दे दूंगा कि पहला वाला पार्ट, उसका लिंक। ठीक है। तो उसमें मैंने ये सारे टर्मिनोलॉजी समझाए हुए थे कि LLCS क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है, कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है, LCS क्या होता है, LLCS क्या होता है, LLCS 1 3 का मतलब क्या होता है। तो वो मैंने समझाया था। ठीक है सारा, तो पहले वो देख लो। अगर वो नहीं देखोगे तो इसमें कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो LLCS 1 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब पहले स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर वन लेंथ का स्टार्टिंग में द फर्स्ट कैरेक्टर एक सब स्ट्रिंग उठाओ, और सेकंड स्ट्रिंग का 3 लेंथ का स्टार्टिंग में द फर्स्ट कैरेक्टर एक सब स्ट्रिंग उठाओ। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियसली जो कॉमन सबसिक्वेंस होगा, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसमें एक कैरेक्टर और बढ़ा दिया दोनों में। ठीक है। दोनों मतलब दोनों जो स्ट्रिंग थे, तो उसमें एक कैरेक्टर और बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, तो LLCS 1 + 1 हो जाएगा 2। अब हम कंपेयर कर रहे हैं LLCS 1 + 1 यानी कि 2 और LLCS 3 + 1 यानी कि 4 में, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग का भी फर्स्ट स्ट्रिंग में जो अंडर कंसिडरेशन जो सब स्ट्रिंग है वो उसको भी एक कैरेक्टर से बढ़ा दिया, और सिमिलरली आई हैव डन फॉर द सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसमें देख रहा हूँ क्योंकि बी भी कॉमन है, मतलब जो कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, जो उस लेंथ के जो सब स्ट्रिंग में जो लास्ट कैरेक्टर है, जो सब स्ट्रिंग अंडर कंसिडरेशन है दोनों स्ट्रिंग्स में, उसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो सेम है। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, वो जो ओल्ड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस था, जो कि बिना बढ़ाए, मतलब एक कैरेक्टर दोनों दोनों अंडर कंसिडरेशन स्ट्रिंग्स में बिना बढ़ाए जो आ रहा था इसमें, उस उससे एक बढ़ जाता है, क्योंकि जो मैंने दोनों स्ट्रिंग्स में बढ़ाने के बाद जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं दोनों स्ट्रिंग्स में वो इक्वल है। ठीक है। वो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर इक्वल कैरेक्टर दोगे तो ऑब्वियसली सबसीक्वेंस में लेंथ में तो एक इंक्रीज होगा ही, क्योंकि वो इक्वल कैरेक्टर भी कॉमन सबसीक्वेंस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यू थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल, यू गेट इट। ठीक है। तो बेसिकली उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास पहले ये गिवन है कि पहले m-1 कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग और पहले n-1 कैरेक्टर ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग का के बीच में लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस हमको गिवन है, और हमको ये पता है कि जो mth कैरेक्टर और nth कैरेक्टर हम हमारे पास आ रहा है बाय इंक्रीजिंग बोथ द सबस्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 बाय 1 कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर इंक्रीज करके जो नया स्ट्रिंग्स बन रहा है और जो लास्ट कैरेक्टर जो हम इंक्लूड कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग्स में, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो फिर हम ये बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, जो कि अब हो चुका है फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए ऑफ लेंथ m स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, और सेकंड स्ट्रिंग के लिए ऑफ लेंथ n स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर, दैट शुड बी +1 ऑफ, क्योंकि दो जो दोनों कैरेक्टर ऐड हो रहे हैं दोनों स्ट्रिंग में वो इक्वल है, तो एक बढ़ जाएगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, किससे, जो पहले था उससे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये एक थॉट है जो आपको पता होना चाहिए। मैं इस वीडियो में और कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है। मतलब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही कंसेप्ट आए हर एक वीडियो में। ठीक है। इसलिए आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट कंसेप्ट में आप सीखेंगे कि दूसरा जो ये इक्वेशन 1 जो रिडक्शन है वो कैसे आ रहा है, उसका 3 सिनेरियो है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। ठीक है। बेटर है कि मैं एक बार और समझाऊं कि ये रिलेशन कैसे आया है। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि अगर हमारे पास पहले से कोई लेंथ का सबस्ट्रिंग ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग और कोई लेंथ का सबस्ट्रिंग ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग के बीच में जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, ये वैल्यू हमको दी हुई है। और हमको ये बताया जो कि जो नया कैरेक्टर्स मतलब दोनों सब स्ट्रिंग्स में जुड़ रहे हैं, वो
दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है, तो हमको ये पता है कि जो पुराना वाला जो सबस्ट्रिंग्स था, मतलब यूज करके जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बन रहा था, जो पुराने वाले सबस्ट्रिंग्स में यूज करके, जिसमें वो कैरेक्टर जो ऐड किया वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं दोनों सबस्ट्रिंग्स में, ठीक है। तो उससे एक बढ़ जाए, क्योंकि जो नया कैरेक्टर दोनों सबस्ट्रिंग्स में ऐड हो रहा है वो दोनों इक्वल है, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है। और वो उसका मतलब क्या होगा? अब बढ़ जाएगा, और उसका मतलब क्या होगा कि अब जो है वो है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ एम लेंथ, क्योंकि पहले m-1 लेंथ था, और मैंने एफ सबस्ट्रिंग एफ जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके सबस्ट्रिंग में एक कैरेक्टर ऐड किया, तो ऑब्वियसली उसका भी लेंथ m हो गया। सिमिलरली फॉर द सेकंड सेकंड स्ट्रिंग के सबस्ट्रिंग में मैंने एक और कैरेक्टर इक्वल ऐड किया, तो फिर अभी ऑलरेडी हमारा उसमें n-1 से n कैरेक्टर हो जाएगा। तो जो अभी जो नया बनेगा, नया लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बनेगा, वो पुराने से एक से बढ़ जाएगा, जो कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। होप यू गॉट इट, एंड इफ यू हैव नॉट, देन you just think about it for a while. I'm sure you will be able to understand. Thank you. See you in the next video.